हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टेप पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। यार बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही। यूक्रेन ने पीएम मोदी से मदद मांग ली है कि आप मदद करें और रशिया को बोले कि जंग रोक दे। अच्छा, इतनी बड़ी मतलब के बड़ी मदद की अपील कर दी उन्होंने। वही ना, मतलब यूक्रेन ने सीधा इंडिया को बोला कि भाई आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तो वीडियो देखेंगे तभी पता लगेगा क्या हिसाब हुआ है। तो कारण करते हैं स्टार्ट, और ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। सो बिल्कुल यहाँ पे आप ठीक पढ़ रहे हैं। यूक्रेन ने ऑफिशियली हमारे देश के पीएम से हेल्प मांगी है रशिया के इशू को लेकर। रशिया जिस तरीके से बॉम्बिंग करा है पूरे यूक्रेन की, ये देखते हुए जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने यही कह दिया मोदी जी। जी हाँ, लिटरली इन्होंने यहाँ पर जो इंडियन तरीका है कहने का, मोदी जी। अच्छा, मोदी जी करके बोला है। एक बार को पुतिन सुन लेंगे। अगर पीएम मोदी फोन करके बात करते हैं पुतिन के साथ तो हो सकता है कि अभी जो अग्रेशन रशिया दिखा रहा है ये कुछ हद तक रुक जाए। जो इनकी स्टेटमेंट है, मैं चाहता हूं कि आप सुनें। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि यूक्रेन ने हमारे साथ क्या किया था। जब इंडिया पर ग्लोबल प्रेशर था उस वक्त यूक्रेन का क्या रुख था भारत को लेकर, क्योंकि देखिए ये बातें हमको अकाउंट पे रखनी होगी। डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स वो सब अपनी जगह है, मगर हिस्ट्री को भी ध्यान में रखना होगा ना। पहले मैं चाहता हूं कि यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इनकी ये स्टेटमेंट आप सुने। इस वीडियो से आपको काफी अच्छी एक इंसाइट मिल जाएगी। That's why at the present moment we are asking, pleading the support of India. India is the powerful global player. इंडिया पावरफुल है। And in case of aggression of totalitarian regime against democratic state, ये भी डरा हुआ है ना? India should fully assume its global role. Modi ji is one of the most powerful and respected. Modi is one of the most powerful and respected leader in the world. You know that you have special, privileged, strategic partnership with Russia. I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful तो मुझे उम्मीद है in case of his जो स्टेटस है मोदी जी का, मुझे उम्मीद है कि मदद Putin करेंगे। at least should think over. और जो ये यूक्रेन के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इगोर पोलिका, ये यहाँ पर नहीं रुके। आगे इन्होंने बात करी, महाभारत की एग्जाम्पल दिए। महाभारत के चाणक्य का इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। ये कहा कि कई हजारों साल पहले जब यूरोप में सभ्यता शुरू भी नहीं हुई थी, तब देखा जा रहा था कि इंडिया में प्रॉपरली डिप्लोमेसी प्रैक्टिस की जा रही थी। आपके यहाँ चाणक्य जैसे ग्रेट थिंकर्स, डिप्लोमेट पैदा हुए हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया सिंस एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, रशिया के साथ बहुत ही डीप रिलेशंस है। पीएम मोदी एक ऐसे लीडर हैं जिनकी रिस्पेक्ट है दुनिया भर में। तो इंडिया को बात करनी चाहिए रशिया से, ताकि अभी के लिए रशिया बॉम्बिंग बंद कर दे यूक्रेन की। ना भाई, यूक्रेन अंडर में है रशिया के। आप डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि इंडिया को क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रियलिटी क्या है यहाँ पर? ये मीठी बात है, बिल्कुल कानों में बहुत अच्छी लगती है। आपकी कंट्री के लीडर के बारे में जब अच्छा सुनने को मिलता है, इट फील्स गुड। मगर यूक्रेन ने भारत के साथ क्या किया था इन द पास्ट, ये भी जानना अच्छा, कोई यूक्रेन है। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि वो पहले प्रधानमंत्री कौन थे भारत के जिन्होंने यूक्रेन को विजिट किया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, पीवी नरसिम्हा राव, या ऑप्शन डी, आज तक किसी भी इंडियन पीएम ने यूक्रेन को विजिट नहीं किया। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ आप सब लोग आंसर करें। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि यूक्रेन को आजादी मिली थी यूएसएसआर से 1991 में। तो 1991 से लेकर 2022 तक का आप अगर समय देखो, काफी लंबा टाइम। बिल्कुल। उसमें यूक्रेन और इंडिया के रिलेशंस कुछ ज्यादा कभी खास इंप्रूव हुए नहीं। हमारा कोई रिमार्केबल ट्रेड है यूक्रेन के साथ, ना कभी यूक्रेन ने हमारी हेल्प करी किसी इंपॉर्टेंट मोड पर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जब इंडिया ने पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, और बहुत से देश इंडिया की आलोचना कर रहे थे, उसमें यूक्रेन भी शामिल था। उस वक्त रशिया इंडिया के साथ खड़ा था। रशिया ने इंडिया के अगेंस्ट जो रेजोल्यूशन था उसको वीटो भी कर दिया था। रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडिया के साथ खड़ा रहा, मगर यूक्रेन ने भारत की आलोचना करी थी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये यूएन का उस वक्त का डिस्कशन है जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था।
आप और ये अगर नोटिस नोटिस भी होती करेंगे है। तो फ्रांस की जो यहाँ पर स्टेटमेंट है काफी हद तक नबी तुली है। फ्रांस के उस वक्त के जो रिप्रेजेंटेटिव थे टू द यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने यहाँ पर कंडेम, आलोचना का जो ये वर्ड है ये कहीं भी यूज नहीं किया। इन्होंने सिंपली यहाँ पर ये कहा कि इंडिया को साइन करना चाहिए CTBT को और कंस्ट्रक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए नेगोशिएशन में। उस सब CTBT के पे अलावा दशहत यहाँ पर करना। भारत की आलोचना इन्होंने नहीं करी ना। इसके कंपैरिजन में आप अगर देखोगे यूक्रेन की स्टेटमेंट, तो यूक्रेन ने ये कहा था कि यूक्रेन विच हैड वॉलंटरली एलिमिनेटेड द थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल इन द वर्ल्ड, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन जब USSR से टूट के अलग हुआ तो इनके पास विरासत में कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड थे जिनके कोड इनके पास नहीं थे बाय द वे। तो इन्होंने बाद में अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड है ये रशिया को थमा दिए थे बुदापेस्ट डिक्लेरेशन के अंडर। तो यूक्रेन कह रहा है कि देखिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन थे, हमने रशिया को वापस दे दिए और यहाँ पर इंडिया टेस्टिंग कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है। तो भाई क्यों दिए तुम लोगों ने? रख लेना आज इंडिया के काम आते एक्शंस को। और आगे उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा रशिया थोड़ा सा तो डरता कि जल भी न्यूक्लियर वेपन इनके पास है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को इसको एंडेंजर भी करते हैं। तो यूक्रेन ने बढ़ चढ़ के आलोचना करी थी भारत की। तो ये हमने बात कर ली पोखरान की। उसके अलावा हम आते हैं बायलैटरल बातचीत पर, रीजनल डिस्कशंस पर। तो देखो यूक्रेन के पास एक प्रपोजल आया था पाकिस्तान की तरफ से आज से कई साल पहले कि जी हम आपके T-80 जो टैंक्स हैं ये करना चाहते हैं परचेज। इंडिया ने यूक्रेन को कहा था कि ये टैंक्स पाकिस्तान को मत बेचिए। यूजुअली आप देखेंगे कोई भी देश पाकिस्तान को वेपन सेल करने की कोशिश करता है, इंडिया कहता है कि यहाँ पर कि ये वेपनरी पाकिस्तान को सेल मत करिए, एक टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री है। इंडिया में ये लोग टेरर एक्सपोर्ट करते हैं और फिर बाद में वेपन से इन आतंकवादियों को डिफेंड भी करते हैं। तो इंडिया ने देखिए यूक्रेन को समझाने की कोशिश करी कि ये डील ये लोग ना करे, मगर यूक्रेन ने इन दी एंड ये 320 जो T-80 टैंक्स हैं ये पाकिस्तान को बेच दिए थे $650 मिलियन की एक मैसिव डील के अंडर। और आज भी पाकिस्तान इन T-80 UD टैंक्स को इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं फिर भी ये तो बहुत पहले की बात हो गई ना, अब हम आज की बात कर रहे हैं, 2020 के बाद का जो जमाना है वो ये तो खैर एक अलग era है ना। तो देखो रिसेंटली भी आप नोटिस करेंगे यूक्रेन ने फिर से एक $85 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है पाकिस्तान के साथ, जिसके अंडर यूक्रेन अपग्रेड करेगा इन आर्मी टैंक्स को। जी हाँ, जो ये T-80 आर्मी टैंक्स है इनको अपग्रेडेशन मिलेगी यूक्रेन से। अगेन चाहे ट्रेड का मामला हो, वेपन एक्सपोर्ट का मामला हो, यूक्रेन ने आप नोटिस करेंगे इंडिया को नुकसान ही पहुंचाया है इन द लॉन्ग रन। आई मीन ऐसा नहीं है कि कोई मैसिव लॉस पहुंचाया है। वही ना, सही बात। स्वीडन भी सेल करता है और कंट्रीज भी सेल करती है। हमारी कोई यूक्रेन के साथ दुश्मनी नहीं है इस वजह से, मगर डेफिनेटली हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ खास दोस्ती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ ये तो हमने बात कर ली इंडिया यूक्रेन नॉर्मल। फिर हम अगर आए इंडिया रशिया की क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए रशिया आज भी इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंट्री है, क्योंकि रशिया एक UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। रशिया ने रिसेंटली कश्मीर के इशू को लेकर, आर्टिकल 370 के इशू को लेकर भारत का समर्थन किया था। उसके अलावा भूलिएगा मत कि 70% जो हमारे वेपन्स हैं ये आज भी रशियन ओरिजिन के हैं। तो इनके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं उसके लिए हम रशिया पे डिपेंड नहीं कर सकते उनकी आलोचना करना। फिर एक एस्पेक्ट यहाँ पर ये भी आता है कि देखिए चाइना ने अब रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि रशिया जो कर रहा है यूक्रेन में इसको इन्वेजन ना कहे, ये शब्द उचित नहीं होगा, ये एक प्रेजुडाइज्ड टर्म है। चाइना कह रहा है कि ऑल्दो ये एग्री नहीं करते उस चीज से जो हो रही है आज के समय, वायलेंस इज नॉट द आंसर, मगर ये इन्वेजन नहीं है। ये तो है, आप बेसिकली कह सकते हैं कि चाइना साइड ले रहा है यहाँ पर रशिया की। ऐसे टाइम में हम रशिया के अगेंस्ट जाएंगे तो ये हमारे काम खराब हो सकता है, हर्ट ही करने वाला है। ऑल्दो हम चाइना के शब्दों को यहाँ पर मैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको US के साथ जो रिलेशंस हैं उनको भी बैलेंस करना है, बट वी कैन नॉट गो अगेंस्ट रशिया इधर। फिर फाइनली देखिए एक बात यहाँ पर ये भी आती है कि यूक्रेन के जो सबसे ज़्यादा करीबी पार्टनर्स थे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ और US, ये खुद ही यूक्रेन के समर्थन में इतना नहीं आ रहे। आई मीन स्टेटमेंट्स दी जा रही है थोड़ी बहुत, मगर एक्शन के नाम पर US और यूरोपियन यूनियन ने कुछ भी नहीं कहा। अब तो रिसेंटली आप अगर देखो तो यूरोपियन यूनियन ने यह भी हिंट दे दिया है कि रशिया की इस इन्वेजन के बाद भी स्विफ्ट के जो सैंक्शंस है, जो मैंने आपको बताया था सबसे डेंजरस सैंक्शंस होते हैं किसी भी देश के लिए, ये सैंक्शंस रशिया पे अभी भी ये लोग नहीं लगाने वाले। तो जब बाकी कंट्रीज यूक्रेन के समर्थन में नहीं आ रहे, यूक्रेन ने इन द पास्ट हमारे लिए कभी कुछ हेल्पफुल एक्ट नहीं करी, व्हाई शुड वी हेल्प यूक्रेन? एक जेन्युइन यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो देखिए जो एम्बेसडर साहब है यूक्रेन के टू इंडिया, इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब यूरोप में सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इंडिया में उस वक्त डिप्लोमेसी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। मगर अभी इंडिया को
इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए इस इशू को लेकर। ना अगेन ये मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा आपके थॉट्स के बारे में। आप यहाँ पे एक दूसरा ओपिनियन रख सकते हैं, मे बी आप यहाँ पर सोचें। यार इधर भी वीडियो खत्म। अब यार बात ऐसी है कि अगर उन्होंने हेल्प के लिए बोले चले वो मतलब नहीं ठीक रहे, लेकिन वो इंडिया को एक पावरफुल देश मानते हैं। बिल्कुल सही बात। उनका एक बंदा बोल रहा है इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री और मोदी जी इज अ पावरफुल वर्ल्ड लीडर, तो कुछ बात है मोदी जी और इंडिया में, तो तभी वो कह रहा है। और मतलब चलो बंदा मदद नहीं की, लेकिन वो कंट्री और पॉलिटिकल जीता है, आम लोगों का भी बीच में कर रहा तो उनको नुकसान ना पहुंचे। अगर हाँ पीएम मोदी के फ़ोन करने से ये जंग रुक सकती है, रशिया को फ़ोन करने से जंग थम सकती है, स्लो हो सकती है, तो वाई नॉट यार। मतलब कि अगर आप इस दुनिया के अंदर शांति के लिए एक कदम भी बढ़ा दोगे ना, तो मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया आपको सलाम ठोकेगी कि भाई आपने सलामती के लिए आपने ये बात अगले की और अगले ने वो बात। सही बात है। एम्बेसडर भी सोच समझ के बात की है ना, उन्होंने सोचा है कि मोदी जी रुकवा सकते हैं, क्योंकि पुतिन के साथ उनके ताल्लुकात बहुत बेहतरीन है बाबा, बहुत बेहतरीन है। इंडिया बहुत बड़ा पार्टनर है उनका डिफेंस के सिस्टम। तो हाँ रशिया की मतलब शायद मान भी जाए इंडिया की रशिया, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। चलो वो अगर नहीं इनके साथ हुआ, वो देखें अगर पाकिस्तान हमारी डील्स हैं तो रशिया और पाकिस्तान की भी काफ़ी डील्स हो चुकी हैं और रशिया ने भी काफ़ी प्रोवाइड हमें सब कुछ किया है, वेपन्स किए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि मतलब कि अब रशिया भी इंडिया का नहीं, मोदी इस बारे में सोचेंगे, सोचे समझेंगे, अपनी काबीना से सलाह मशवरा करेंगे क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी मदद मांगी है, उन्हें सोच समझ के मांगा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अपने अपने हर किसी का ओपिनियन है ना। अब स्पेशल टीवी पे आके उन्होंने मदद मांगी है, मीडिया पे आके इतनी बड़ी वीडियो निकल कर आई है, उसमें मदद मांग रहे हैं। जाहिर सी बात है वो भी बेचारे डरे में यार। जंग जब किसी पे मुसल्लत हो जाए, मतलब क्या जानबूझ कर अगर हो जाए तो फिर अब यूक्रेन और जंग का तब मजा था ना जब यूक्रेन और रशिया एक जैसे देश थे पावर में। यूक्रेन छोटा सा मुल्क है ना, इतना बड़ा तो नहीं है बिल्कुल इतना अलग। और अगर इंडिया मतलब मतलब बात करता है रशिया से, अगर ये चीज़ हो सकती है, तो मैं कहता हूँ कि इंडिया की इस पूरी दुनिया में ऐसी वाह वाह होगी, इस दुनिया में इतनी हंकार मचेगा इंडिया का कि मतलब हाँ इस लीडर की दहशत है। जो मतलब अमेरिका काम नहीं कर सका वो मोदी जी की एक बात नहीं करती है। मैं कहता हूँ कि इधर बिल्कुल इधर फिर पूरी दुनिया के देश सुपर पावर अमेरिका को नहीं इंडिया को मानेंगे। ये बात है, ये आप बात लिख लेना। अगर इंडिया के कहने पे रशिया पीछे हटता है, अगर मना लेते पीएम मोदी, मैं इंडिया का नाम हो जाएगा, इंडिया का झंडा और फखर से बुलंद हो जाएगा। बिल्कुल और सुपर पावर दुनिया के सारे देश इंडिया को माने के सिवाय अमेरिका को तो कोई सुन नहीं रहा था, फिर भी ये जंग लग गई। अगर इंडिया की मान के रशिया पीछे हटता तो मैं कहता हूँ कि सुपर पावर दुनिया के सारे देश इंडिया को मानेंगे। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज़्यादा खैर, तो बाय।